हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम द्रव्यमान एवं आर त्रिज्या वाली किसी डिस्क का इसके किसी व्यास के परितः जड़त्व गुण एम गुणा आर की घात 2/4 है। डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के परितः इस चकती का जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। हमें इसके डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व गुण ज्ञात करना है, जबकि व्यास के परितः जड़त्व गुण दिया गया है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई पटलित पिंड है जिसका द्रव्यमान केंद्र G है। तो इस द्रव्यमान केंद्र G से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण यदि Ig है, तो समांतर अक्षों की प्रमेय से इस अक्ष के समांतर अक्ष का जड़त्व गुण I बराबर होगा Ig तथा दोनों लंबवत अक्षों के बीच की लंबवत दूरी d का वर्ग गुणा पिंड का द्रव्यमान m, जो कि है समांतर अक्षों की प्रमेय। तथा लंबवत अक्षों की प्रमेय से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण उसके तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों जो कि अब जिनका कटान बिंदु अभिष्ट अक्ष से गुजरता है, तो अभिष्ट अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण Iz बराबर तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुण के योग के बराबर होता है। ये लंबवत अक्षों की प्रमेय है। लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि डिस्क के किसी व्यास के परितः जड़त्व गुण m गुणा आर की घात 2/4 है। यानी कि इस प्रकार से डिस्क है जिसका ये व्यास है और व्यास के परितः जड़त्व गुण दिया गया है। तो इस डिस्क के केंद्र से पारित तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण Iz बराबर Ix प्लस Iy होगा। यानी कि इस प्रकार से इस चकती को हमने क्षैतिज में इस प्रकार से रख दिया है। तो हम इस जेड अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे, जो कि Iy तथा Iz जो कि यहाँ व्यास के परितः होगा। ये भी व्यास के परितः हो जाएगी क्योंकि ये चकती हमने क्षैतिज रख दी है। तो ये लंबवत अक्ष है जेड वाली तथा ये Ix तथा Iy तल में स्थित हैं, जिनके जड़त्व गुण है m गुणा आर की घात 2/4 तथा इसका भी होगा m गुणा आर की घात 2/4, जो कि दिया गया है प्रश्न में। व्यास के परितः जड़त्व गुण तो तल के लंबवत जड़त्व गुण
लंबवत अक्षों के प्रमेय से आई जेड बराबर तल में स्थित दोनों अक्षों के परितः जड़त्वागुण, जो कि हो जाएगा एम आर की घात 2/4 प्लस एम आर की घात 2/4, जो कि हो जाएगा एम आर की घात बटे 2, यानी कि लंबवत अक्ष का आ गया हमारे पास। इस लंबवत अक्ष आई जेड का हमारे पास चुंबकीय सॉरी जड़त्व आघूर्ण आ गए। अब जब हमारे पास ये चकती हमने इसी प्रकार से तेज में रखी है, तो इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जब हमारे पास केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण आ गया है, जो कि एम आर की घात 2/2 हमने ज्ञात कर लिया। तो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि इस चकती के किनारे से गुजरने वाली अक्ष, यानी कि इस प्रकार से किनारे से अक्ष गुजरेगी, तो इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो समांतर अक्षों के प्रमेय से, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में पहले ही समझ लिया, आई बराबर केंद्र से द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण प्लस दोनों अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी, जो कि चकती की त्रिज्या आर होगी, जो कि चकती की त्रिज्या आर है, का वर्ग गुणा चकती का द्रव्यमान एम, चकती का द्रव्यमान है एम, तो ये हो जाएगा 3/2 एम गुणा आर की घात 2। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डिस्क के लंबवत इसकी कोर से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई बराबर 3/2 गुणा एम गुणा आर की घात 2 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।